अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ाहद ख़ान और आप देख रहे हैं कार्पेडियम पाकिस्तान। मैं बहुत टाइम बाद कोई दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है पिछले कुछ अरसे से और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक को कंक्लूड कर दूँ। तो सवाल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया साइंसेज़ तो पढ़ना चाहते हैं, मीडिया की तरफ तो आना चाहते हैं, लेकिन उनका जो रुझान है वो जर्नलिज्म की साइड पे है। वो ये समझते हैं कि जी वो जर्नलिस्ट बनेंगे, जर्नलिज्म पढ़ेंगे तो उनका जो करियर है वो स्टेबल हो जाएगा या उनका इंटरेस्ट उस तरफ है। तो मैं सबसे पहले तो चंद एक बातें आपके सामने रख दूं कि जर्नलिज्म के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन सी हैं आपके पास पाकिस्तान में इस वक्त। मैं कराची से शुरू करता हूँ, बाहर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई एम श्योर कि आपकी जो लोकल यूनिवर्सिटीज, जो गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उधर तो मास कम्युनिकेशन का आपका प्रोग्राम होता है। सिमिलरली कराची यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कराची की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन का जो प्रोग्राम है, दैट इज़ द बेस्ट प्रोग्राम फॉर जर्नलिस्ट। तो आपके बड़े-बड़े जितने भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे वो आपके जो दूसरा डिजिटल मीडिया है उसमें हो, ये तमाम ही जर्नलिस्ट टेलीविज़न मीडिया, प्रिंट मीडिया से बहुत सारे जर्नलिस्ट, बड़े-बड़े जर्नलिस्ट मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। अच्छा, इसके अलावा अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं दूसरी, अच्छा मास कम्युनिकेशन आपको दूसरी जगहों पे भी मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ़ यहीं पे कराची यूनिवर्सिटी पे मिलेगा, या और भी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि इकरा यूनिवर्सिटी, ज़ैबेस्ट, फिर ज़ियाउद्दीन का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो मीडिया डिपार्टमेंट है उनका, वहाँ पे आपको जर्नलिज्म के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। यानी कि वो प्रोग्राम जो होगा वो मीडिया साइंसेस का होगा, फिर उसमें आपका एक ऑप्शन होगा जर्नलिज्म का या मास कम्युनिकेशन का। अच्छा, मजीद आगे बढ़ूं तो उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, मेरे पास केस स्टडी है। उस केस स्टडी को सामने रखते हुए आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ है कि जी मीडिया साइंसेस जो बड़ी आसान सी फील्ड है, अ, कुछ नहीं करेंगे, जाएंगे, ऐश होगी, मौज होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा। और जब बात आती है जर्नलिज्म की तो पढ़ाई ही पढ़ाई है, ठीक है? जितने भी कामयाब जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। भले जैसी बातें करते हैं टेलीविज़न चैनल्स पे बैठ के या अपने कॉलम्स में, वो काबिल लोग हैं। काबिल हैं इसीलिए वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आप उनको टेलीविज़न चैनल्स पे अपनी स्क्रीन्स पे देख पाते हैं। अ, ये जो काबिलियत आती है ना, ये पढ़ लिख के आती है। ये मौज-मस्तियाँ करके नहीं आती। तो वो तमाम बच्चे जो इस वक़्त मैट्रिक में हैं या इंटर में हैं और वो अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं कर रहे और उनका प्लान है कि भई वो आगे जाके जर्नलिज़्म पढ़ना चाहते हैं, तो जी अपने आप को पढ़ाई की तरफ लाएँ। मैं अभी चेक कर रहा था, मेरे ख़्याल से 69 या 70% पे क्लोजिंग हुई है कराची यूनिवर्सिटी की अ, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, तो टफ कॉम्पिटिशन है। अच्छे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के टीचर्स अच्छे हैं, तो कॉम्पिटिशन आपका ज़्यादा हो जाता है। लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं। अ, अपने आप को ये मत समझें कि जी हम कोई एक सब्जेक्ट ढीला छोड़ देंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा। नहीं, इंटर में भी आपने हर सब्जेक्ट में अपनी पूरी कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छे नंबर्स लें, ताकि आपका अच्छी से अच्छी जगह एडमिशन हो, ठीक है? दूसरा एक परसेप्शन, वो केस स्टडी मेरे पास ये है कि एक बच्चे ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कुछ टाइम पहले, एंड उसका कहना ये था कि उसने किसी एक दोस्त से सुना कि जी जर्नलिज्म एक चीज़ होती है, आप कुछ नहीं कर रहे तो आप जर्नलिस्ट बन जाओ। जर्नलिस्ट बनना बड़ा आसान है आज के टाइम पे। और सहाफ़त जो है वो, उन्होंने जिस तरीके से मेरे सामने उस बात को रखा, वो ऐसा लग रहा था कि सहाफ़त उनके लिए मज़ाक है, वो स्टूडेंट के लिए। मैंने उस स्टूडेंट से सिर्फ़ एक सवाल पूछा कि यार आपने आज तक ज़िंदगी में कोर्स बुक्स तो शायद कभी पढ़ी भी ना हो, लेकिन उन कोर्स बुक्स के अलावा जो आपने स्कूल में या कॉलेज में पढ़ी, उसके अलावा आपने ज़िंदगी में कोई किताब पढ़ी है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। यानी कि उस इंसान ने कोई किताब नहीं पढ़ी हुई। अ, आप भी अगर ये चीज़ सुन रहे हैं और आपने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी और अगर आप मैट्रिक या इंटर में मौजूद हैं, तो आप समझ लें कि आपका बेड़ा गर्क है। तो बेड़ा गर्क इसलिए है कि जब आप जर्नलिज्म में जाएँगे, मास कम्युनिकेशन पढ़ने जाएँगे, तो आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ रहे होंगे, आपको लंबी-लंबी जर्नल्स पढ़ने पड़ रहे होंगे, आपको लंबी-लंबी किताबें पढ़नी पड़ी होंगी। आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपने तो कभी किताब पढ़ी नहीं है।
तो जो एक सहाफ़ी जो होता है ना, वो जर्नलिस्ट, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे वो दूसरे मीडिया में हो, वो पढ़ा-लिखा इंसान होता है, वो रिसर्च करता है। वो एक आर्टिकल भी लिखने बैठता है, वो एक कॉलम भी लिखने बैठता है, तो उससे पहले 10 चीज़ें रेफ़रेंस के लिए पढ़ रहा होता है। तो अगर आपकी ये आदत नहीं है ना पढ़ने-लिखने वाली, तो अपनी इस आदत को या तो डेवलप कर लें, या फिर भूल जाएँ आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ये आपकी गलतफ़हमी है कि आप जर्नलिस्ट बनेंगे या आप फिर सहाफ़ी बनेंगे, ये आपकी गलतफ़हमी है। इस चीज़ को अपने ज़हन से निकाल दें और किताबें पढ़ना शुरू करें। ठीक है? वो कौन-सी किताबें पढ़नी है वो मैं किसी और दिन डिस्कस कर लूँगा। लिस्ट मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वरना बाद में, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको बता दूँगा कि जी ये किताबें पढ़ लें, लेकिन पढ़ने की आदत डालें, अखबार पढ़ने की आदत डालें। अखबार भी ये नहीं कि आपने उर्दू का कोई सा भी अखबार उठा लिया, आप अंग्रेज़ी का कोई अखबार उठाएँ, आप अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करना शुरू करें। अभी से करना शुरू करेंगे, मैट्रिक में है तो अभी से करना शुरू करेंगे, तब जाके आप इंटर में बेहतर बनेंगे और यूनिवर्सिटी टाइम तक इस काबिल बनेंगे कि आप यूनिवर्सिटी के जो काम है, जो असाइनमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको तरीके से कर सकें। अगर पढ़ने-लिखने का शौक नहीं है, तो इस फ़ील्ड में नहीं आइएगा, क्योंकि इस फ़ील्ड में बहुत नाकारा लोग अ, डंडे बजाते घूम रहे हैं, डिग्रीज़ उनके पास है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। छोटी फ़ील्ड है, बहुत छोटी-सी फ़ील्ड है। तो यूँ समझें कि 100 नौकरियाँ हैं और जो उम्मीदवार हैं, वो 1000 से ज़्यादा हैं। तो जो काबिल होगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। उसके लिए आपको बोलना भी आना चाहिए, आपकी रिसर्च स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और तमीज़ हो उठने-बैठने की, कपड़े पहनने की तमीज़ होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि भई वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं न्यूज़ एंकर के लिए। न्यूज़ एंकर कोई बड़ी पोज़ीशन नहीं होती। अ, इनिशियली बड़ी छोटी-सी पोज़ीशन होती है, लेकिन न्यूज़ एंकर की पोज़ीशन के लिए जा रहे हैं और कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है उस बंदे को। तो उसे कौन न्यूज़ एंकर बनाएगा? वो तो चैनल पे बैठ के उसने खबरें पढ़नी है, 10 लोगों ने देखनी है वो खबरें, बल्कि 10 से तो ज़्यादा ही देखेंगे ना। हज़ारों लोग उसको टेलीविज़न पे देखेंगे, जिस बंदे को कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है इंटरव्यू में, वो क्या न्यूज़ प्रेज़ेंट करेगा? तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझें कि अगर आपने सहाफ़त की तरफ आना है, तो आपने बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। बोलना सीखें, लोगों के सामने बात करना सीखें, अपना आर्ग्यूमेंट पेश करना सीखें, बहस और मुबाहसे में लॉजिक को इस्तेमाल करना सीखें, इमोशंस को साइड पे रख के लॉजिक और रैशनल थिंकिंग जो होती है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करें। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पढ़ेंगे, जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप अखबार पढ़ेंगे, जब आप लोगों के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जब आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर आप मैट्रिक और इंटर में मौजूद रहते हुए अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो आपका बेड़ा गर्क है। आप नहीं आइएगा इस फ़ील्ड में, आप बर्बाद हो जाएँगे, ठीक है? आपके पास डिग्री होगी, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं अ, एक्सपीरियंस की बेसिस पे जब तक चल रहे थे, चल रहे थे। उसके बाद जब कोरोना आया, पैंडेमिक आया, तो आज कोई फ्रेंच फ्राइज़ का ठेला लगा के बैठा हुआ है, ठीक है ना? कोई बुराई नहीं है फ्रेंच फ्राइज़ बेचने में, लेकिन साफ़ी था, ठीक है? एक भाई हैं लाहौर में, वो अंडे वाला बर्गर बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? वो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो कॉम्पिटिशन इतना नैरो हो गया, इतना टफ हो गया कि उनको निकलना पड़ा उस फील्ड में से, उनके लिए काम ही नहीं बचा। तो जो पढ़ा-लिखा इंसान होगा वो बोलेगा चैनल भाड़ में जाए, मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल के सहाफ़त तो वहाँ पे भी कर सकता हूँ। कुछ अरसे बाद मुझे यूट्यूब से पैसे आना शुरू हो जाएँगे। लेकिन वो उसी वक़्त मुमकिन होगा जब आप पढ़े-लिखे होंगे, जब आपको रिसर्च करना आती होगी, जब आपको बात करना आती होगी। बात करने की तमीज़ सीखेंगे किसी से, तो तब जाके चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो उसके लिए किताबें पढ़ना शुरू करें, ठीक है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, आपको मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बता दिए, दूसरे शहरों में भी जो आपकी जो सबसे बड़ी जो लोकल पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उधर आपके पास मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट होगा, उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें। और मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डिपार्टमेंट अच्छा ही होता है, इसके ऊपर थोड़ा फ़ोकस किया जाता है क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी है, हमारी पैमरा है हमारा, तो यहाँ से लोगों को निकाल के वहाँ पे भी जॉब्स दी जाती हैं। सीएसएस के लिए ऑप्शंस होते हैं, सीएसएस में एक बड़ा सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन, तो जो लोग सीएसएस करना चाहते हैं, उनके पास एक ऑप्शन होता है मास कम्युनिकेशन का। तो ये डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया गया है, इसके ऊपर फ़ोकस किया जाता है पाकिस्तान में। सवाल ये है कि आप अपने आप पे फ़ोकस करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं? तो पढ़ना सीखें, पढ़ें और फिर इस डिपार्टमेंट की तरफ आएँ, वरना इस फ़ील्ड को अपने ज़हन से निकाल दें। अब कोई सवाल हो तो मैंने नंबर और ईमेल अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।